पिछली क्लासेस में हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में देख चुके थे और जो मल्टीप्लिकेशन मॉडल हो एडिशन मॉडल हो बेस्ड था वो भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका 0 1 2 3 और ये एडिशन बेस 4 का क्वेश्चन है। एडिशन बेस 4 का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, देखो एक चीज़ पहले समझते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 0 की पावर 1 हो, ठीक है, 0 रहता है। 0 की पावर 2 हो तब भी 0 रहेगा। इस तरीके से हम लोग आगे चलते चले जाएं तो हमें 0 ही ऑब्टेंड होगा। ठीक है, और सबसे खास बात है कि हमें यहाँ पे पता है कि एडिशन का क्वेश्चन है और एडिशन के क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, 0 का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 0 आपका 1 रहेगा। वैसे हमें यहाँ पे ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे जनरेटर और साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। और 1 की बात करते हैं तो पहले 1 की पावर 1 आएगा 1, 1 की पावर 2 आएगा 2। 2 क्यों आएगा मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि 1 की पावर 2 है तो ये 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ एक बार, 1 प्लस 1 इस तरीके से होगा और ये एडिशन ही यहाँ पे होगा। ठीक है, 1 की पावर 3 आपका 3 आएगा, 1 की पावर 4 आपका 4 आएगा। ठीक है, सॉरी 1 की पावर 4 आपका 0 आएगा क्योंकि एडिशन बेस का क्वेश्चन है और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स होगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 4 आपका 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात खास यहाँ पे देखने वाली ये है कि जो आपका 1 2 3 0 है, ठीक है, ये सारे 1 के ऑप्शंस में जनरेट किए जा रहे हैं। 1 आपका 1 भी जनरेट कर रहा है, 2 भी जनरेट कर रहा है, 3 भी जनरेट कर रहा है, 0 भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, और यही सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद हैं। 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, तो जब आपका कोई भी एलिमेंट होता है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करता है तो उसे जनरेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 1 इज़ जनरेटर, 1 इज़ जनरेटर बिकॉज 1 जो है ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर रहा है। अच्छा, एक और बात ये है कि चलो मैं उसको आगे बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 देखते हैं। 2 की पावर 1 आएगा आपका 2, 2 की पावर 2 आएगा 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका 0 आ जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 3 देखते हैं, 3 की पावर 1 आपका ये 3 आएगा। 3 की पावर अगर 2 करें, 3 प्लस 3 6, ये आपका 2 आएगा। 3 की पावर 3 करें 9 होगा, ये आपका 1 आएगा। 3 की पावर 4 करें 12 होगा, ये 0 आएगा। ठीक है, तो क्या ये भी ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट कर रहा है? हाँ, हमारे ग्रुप के एलिमेंट है 0 1 2 3 और 3 हमारा 3 जनरेट कर रहा है, 2 जनरेट कर रहा है, 1 जनरेट कर रहा है, 0 जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3 इज़ जनरेटर। ठीक है, तो अगर हम एक साथ बोलें तो 1 आपके जनरेटर होगा। क्या होंगे? जनरेटर। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? इफ़ जी एस्टिक इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग पावर ऑफ ए। ठीक है, ये इन्होंने क्या कहा है? यूजिंग पावर ऑफ ए। देखो मैं बताता हूँ, जैसे 1 आपका 1 जनरेट कर रहा है, 2 जनरेट कर रहा है, 3 जनरेट कर रहा है, 0 जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे 0 है, 0 को आप 1 की पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, और 1 है, 1 को आप 1 की पावर 1 लिख सकते हो। 2 है, 2 को 1 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, 3 है, इसे 1 की पावर 3 लिख सकते हो। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट उसे जनरेटर बोला जाएगा जब आप ग्रुप के सारे एलिमेंट को उसकी पावर में लिखते हो। मैंने बोला कि 1 जनरेटर तब है जब हम ग्रुप के सारे एलिमेंट को 1 की पावर में लिख सकते हैं। हम 1 की पावर 4, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, तभी वो जनरेटर होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है, मैंने आपसे कब बोला साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? अ ग्रुप इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच इज जनरेटर। ठीक है, अगर एक भी आपका जनरेटर हो गया तो ये साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर एक भी जनरेटर हो गया तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 होता, 3 जनरेटर नहीं होता, तो हम बोलते कि ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है बच्चों, और सबसे खास बात यहाँ पे एक और देखनी पड़ेगी, वो है कि आपकी जो थ्योरम मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है और उसका इन्वर्स एलिमेंट है, दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि कोई एलिमेंट है, उसका इन्वर्स है,
ठीक है। अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो जो उसका इन्वर्स होगा वो भी जनरेटर होगा। 1 जनरेटर है, 1 का इन्वर्स क्या है 3, इसलिए 3 भी जनरेटर होगा। ठीक है, एलिमेंट एंड इट्स इन्वर्स, एलिमेंट एंड इट्स इन्वर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दोनों का जनरेटर, अगर एक जनरेटर है तो आपको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके बोल दोगे कि ये भी जनरेटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 5 7 और मल्टीप्लिकेशन विथ 8 का क्वेश्चन है। 1 की पावर को रेज करते हैं। 1 की देखो फिर से वही बात है कि जब वो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो किसी भी इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर 1 होगा। और मल्टीप्लिकेशन केस में 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर इसका ऑर्डर 1 होगा, तो 1 की पावर 1 से आप आगे जाओगे नहीं है, यहाँ पे आपका ऑर्डर निकल आएगा। अब 3 की बात करते हो तो अच्छा बच्चों एक चीज़ और देखो, मैंने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था, पिछली क्लास में भी क्वेश्चन बताया था आपको कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कि मल्टीप्लिकेशन बेस 8 का क्वेश्चन है और इसमें जो एलिमेंट है वो खुद के ही इन्वर्स हैं। जैसे 3 का इन्वर्स 3 है, 3 3 9, 9 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 5 से 25, 25 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 3 से 24, रिमाइंडर 1 आएगा, 7 7 से 49, 49 माइनस 48 1 आएगा। ठीक है, चलो एक बार लिख के देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा आपका 1 आएगा। कैसे आएगा आपको पता है, 3 2 जा 3 इंटू 3 बेस 8 लिखोगे, 3 इंटू 3 9 होगा, 9 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। बच्चों इस लेवल पे आके आपको मैं वो सारी ऑर्डर निकालना नहीं बताना चाहता हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो पुरानी वीडियोज़ में देख सकता है। ठीक है, अगर 5 की बात करें, 5 1 जा 5 और 5 2 जा यहाँ पे क्या होगा 1, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 2 जा भी आपका 1 होगा। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे कोई आपके क्या ये सारे ऑर्डर हैं, जनरेटर हैं, नो जनरेटर, क्या हम बोलेंगे नो जनरेटर इज देयर। बात समझ में आई आपको, यहाँ पे कोई भी जनरेटर नहीं है और इसीलिए कोई भी नो साइक्लिक ग्रुप, नो साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप एक जनरेटर निकाल लो, अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा निकल कर आता है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट करता है तो वो जनरेटर हो जाएगा, ग्रुप आपका साइक्लिक हो जाएगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, शो दैट ग्रुप जी कॉमा, ये एडिशन बेस 5 का क्वेश्चन है, इज द साइक्लिक ग्रुप वेयर जी इक्वल टू 0 1 2 3 4 व्हाट आर इट्स जनरेटर्स। ठीक है, आपको जनरेटर फाइंड आउट करना है और इसके साइक्लिक ग्रुप के बारे में बताना है। थैंक यू।